हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को एक बार फिर से रैनबो एजुकेशन इंग्लिश में बहुत बहुत स्वागत है। जो आज का चैप्टर है ऑड टू ऑटम, जॉन किट्स के द्वारा एक गीतकार कवि है, तो इसको हम देखेंगे। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बहुत ज़्यादा जितने जो भी मन में आए कमेंट करें चैनल पे। अच्छा लगा, खराब लगा, कौन सा चैप्टर पहले चाहिए, फिर उसी हिसाब से हम करेंगे। जो भी मन में आ रहा है एक बार फटाफट कमेंट करें। बेसिकली इस पोएट के अंदर जो है कवि ने नेचर के ब्यूटी के बारे में, ट्रुथ के बारे में एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, स्पिरिट के बारे में एंड उसके अलग अलग पिक्चरों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉन किट्स 1795 टू 1821, मतलब जहाँ कहीं भी रहता है ये है डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में मृत्यु हो गया था, जो कि 26 इयर्स के ही एज में इनका मृत्यु हो गया था। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट, और ये एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रोमांटिक कवि थे। वॉज बोर्न एट मूनफील्ड, लंदन। लंदन के मूनफील्ड में इनका जन्म हुआ था। ही स्टडीड एट द क्लर्क स्कूल एट इनफील्ड। इन्होंने क्या किया, क्लर्क स्कूल इनफील्ड में पढ़ाई किया हुआ है। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। डीपली यहाँ पे जॉन किट्स के बारे में बात किया जा रहा है, जो क्या थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट एंड बॉक्सिंग में लेते थे। ही ग्रू इनटू ए वेरियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। इन्हें जो यह एक बहुत ही शाही पाठक थे, विशेषकर यूनानी ग्रीक के पौराणिक कथाओं के, जिन्होंने ब्राजील के प्रसिद्ध एनेडी इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ ब्राजील एनेड। और एक स्पेंसर कवि है जिनका एक कवि एनेड, इनको क्या करने लगे, ये ट्रांसलेट करने लगे। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फर्स्ट बाय फर्स्ट एक्विजिशन विद स्पेंसर फेरी क्वीन। जब से ये इन्होंने फेरी क्वीन को पढ़ा, तब से इनके मन में क्या हो गया कि बहुत ज्यादा तेजी से कि हम भी एक पोएट बनेंगे। और जबकि पोएट बनने के बाद बहुत सारे ऑड्स इन्होंने लिखे भी है। हिज फर्स्ट पोएम लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनका जो फर्स्ट पोएम इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनका फर्स्ट पोएम है, वॉज पब्लिश इन 1814 में पब्लिश हुआ है। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इन टाइटल्स पोएम वॉज पब्लिश इन 1817, और इसका कविताओं का जो संग्रह है एक ही बार 1817 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। हिज पोएम एडिमियन वॉज वेल अप्रिसिएटेड बाय वर्डसवर्थ। वर्डसवर्थ जो है एक कवि है जो कि इनके पोएम को बहुत ही ज़्यादा क्या किए, अप्रिशिएट किए। इट वॉज पब्लिश इन 1880 मीन्स 1818 में पब्लिश जो हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला वर्ड साउथ के द्वारा। हिज ऑड, इनके बहुत सारे ऑड लिखे हुए हैं जो कि जो फेमस है उनमें से ऑन इंडोलेंस, ऑन ग्रीसियन अर्न, साइकी टू ए नाइटिंगेल, ऑन मिलनकोली एंड और टू ऑटम मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। और इनके जितने भी ओड है, ये पोएम है, इनको बहुत ही महान कवि बना दिया। जो होता है ना, कुछ अच्छे काम करोगे या जो भी राइटर है या इनके पोएम के द्वारा जो जितने भी ओड्स है, ये सब बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ और इनसे ये एक बहुत ग्रेट रोमांटिक पोएट बन गए। ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही बड़े रोमांटिक पोएट बन गए। सो डाई लामा, जो अलग से इन्होंने क्या किया हुआ है, फिर से ऑड किया हुआ है, लामिया एंड हाइपर रेन। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस बीमारी का नाम है, इन 1821 एट द एज ऑफ 26। ये 26 ईयर एज में ही इनका डेथ हो गया था। बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। जबकि 26 साल के उम्र में ही ये बहुत सारे अपने पोएम के जरिए बहुत सारे क्या कर लिए, अचीवमेंट अचीव कर लिए। हिज पोएम्स एंड लेटर हैव डेप्थ बेनिथ देयर ब्यूटी एंड द रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन एंड सफरिंग। और ये नेचर से रिलेटेड पोएम है और इनके जितने भी ऑट्स है ये नेचर के बारे में और सफरिंग लाइफ के बारे में एंड पेन के बारे में, कष्ट के बारे में बताते हैं। टू ए थिंग ऑफ द ब्यूटी ऑफ जॉय एवर एंड द ब्यूटी इज ट्रूथ टू ब्यूटी ट्रूथ। ये बताते ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इसका मतलब ये है सौंदर्य की कोई भी वस्तु सदैव आनंद प्रदान करती है। एंड ब्यूटी इज द ट्रूथ, ब्यूटी इज द ट्रूथ।
ब्यूटी सौंदर्य ही सुंदरता है और सुंदरता ही सौंदर्य है। इन द पोएम Ode to Autumn, kids describe the beauty and the characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures exhibition the principle of beauty in the nature। ये क्या करते हैं, एक प्रकृति के कैरेक्टरिस्टिक्स गुण्स और एंड यादगार पिक्चर्स तस्वीरें एंड द एग्जिबिटिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, और ये नेचर के ब्यूटी के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना ऑड टू ऑटम का सेक्शन, जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा हुआ है, इस साइड है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और जो भी मन में आए कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जो कि स्टेंजा में पहला लाइन लिखा हुआ है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड द मेलो फ्रूटफुलनेस क्लोज बोसोन ट्राइंड ऑफ द मेजरिंग सन। मीन्स ये जो है एक शरद ऋतु का पोएम है, जिसमें पोएट जॉन किट्स बताते हैं कि हे शरद ऋतु, तुम कठोर और पके हुए फल की ऋतु हो। क्लोज पशु एंड फ्रेंड ऑफ द मेजरिंग सन। मीन्स तुम पके हुए सूर्य की सबसे घनिष्ठ मित्र हो। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द टैचेड इवेंट्स रन। तुम और सूर्य मिलकर दोनों पेड़ों को फसलों से भर देते हो। एंड द फील द फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर देते हो। टू ट्वेल द ग्राउंड एंड प्लम टू द हेजल सेल विथ द स्वीट कर्नल टू सेट बिल्डिंग मोर। सेबों के भार से कुटियों के पेड़ झुक जाते हैं। सभी फलों को अंदर तक पूरी तरह से पका देते हो। लौकी बड़ी हो जाती है और हेजल मेवे मोटे और भरे हुए हो जाते हैं। उनके अंदर मीठा बीज भर जाता है। टू सेट द बिल्डिंग मोर, नए फूल और कलियां खिलने लग जाती है। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज। मधुमक्खियां के लिए और भी देर तक क्या होते हैं, फूल खिलते रहते हैं। Until they think warm days will never cease, for the summer has already brimmed in their clammy cell। कभी इस लाइन के जरिए बताते हैं कि मधुमक्खियां सोचती हैं कि गर्म दिन कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि गर्मियों ने उनके छत्तों को शहद से क्या कर दिया है, भर दिया हुआ है। दूसरा स्टेंजा में हम देखते हैं लाइन बाय लाइन, who had not seen the often amid the store sometime whoever seek abroad my find this sitting clearness on the greeny फ्लोर। मीन्स कभी कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसने तुम्हें भरे हुए खेतों में ना देखा हो, में जो भी बाहर जाता है वह तुम्हें देख सकता है। दिस सिटिंग केयरलेस ऑन द ग्रेनी फ्लोर का मतलब कभी तुम अनाज के गोदाम में आराम से बैठी रहती हो। मीन्स कभी जो है एक ऑड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स एक सिंगिंग पोएट्री के जरिए इसे गाकर बताया गया है इस तरह से, इसलिए कविता का भावार्थ थोड़ा इस तरह से निकल रहा है। On the harp of Ray Bureau, sound sleep draws with the fume of the poppies, while they hook aspies the south and all the twinned flowers। मीन्स कभी यहाँ पे कहते हैं अनाज पटकने वाली हवा तुम्हारे बालों को धीरे धीरे उड़ाती है, अर्थात कभी तुम आधे कटे हुए खेत में गहरी नींद से सोते हो, तो कभी अफीम के फूलों पे खुशबू से उन्हें नींद आ जाती है। वाइल दे हुक अर्थात और तुम्हारा हंसिया। स्पीयर्स द नेक्स्ट स्वेट एंड ऑल द ट्विन फ्लावर्स अगली फसल और उनके फूलों को नहीं काटता। एंड समटाइम्स लाइक ग्रीनर डोस्ट की मीन्स कभी तुम खेतों में बचे हुए दाने चुनने वाली स्त्री जैसे लगती हो। मीन्स कभी जो है जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट है, तो किसी को रिलेट करते हुए बताते हैं। और बाय साइडर प्रेस विथ पेशेंस हो द वॉचेज द लास्ट ओजिंग हावर्स बाय आवर। सिर पर बोझ लेकर सावधानी से छोटी नदी पार करती हो। कभी तुम सेब का रस निकालने वाली मशीन के पास धैर्य से खड़ी हो जाती और घंटों तक रस की आखिर बूंदों को निकालते हुए देखती रहती हो। थर्ड स्टेंजा में देखते हैं, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ एस्पिरिंग, वेयर आर दे थिंक नॉट ऑफ देम, दो हैज द म्यूजिक टू वाइल बियर्ड क्लॉड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे। मीन्स कभी यहाँ पे बता रहे थे कि बसंत के गीत कहाँ है, ठीक है। वेयर आर दे, वे कहाँ चले गए। थिंक नॉट ऑफ देम, दो हैज दे म्यूजिक टू, उनकी चिंता मत करो, तुम्हारे पास भी अपना क्या है, एक संगीत है, म्यूजिक टू। वाइल वर्डिड क्लाउड्स ब्लूम मीन्स इस लाइन का मतलब वो समझाते कि अब डूबते सूर्य के समय बादल सुंदर दिखाई
देते हैं एंड द टचेज स्टेबल प्लेन्स, जब और कटे हुए खेत गुलाबी रंग से चमक उठते हैं। देन इट वेल फुल चोर द स्मॉल गेंद बॉम्ब्स, सब छोटे छोटे कीट दुख भरी आवाज से क्या होते हैं, निकलते हैं। एमंग देयर रिवर हेलोज बोर्न एलोफ, मीन्स नदी किनारे लगे पेड़ों के बीच से वो क्या करते हैं, निकलते हैं। कभी वे ऊपर उड़ते हैं तो कभी नीचे जाते हैं, कभी इधर उधर भटकते फिरते हैं। और द सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव और डाई, और वो क्या करते हैं, गाते गाते मर जाते हैं। एंड फुल ग्रो ब्लेम्स लाउड बेल्ट फ्रॉम हिज बर्ड, इसका मतलब ये है कि बड़े हो चुके हो मेमने पहाड़ियों से रोज रोज हेज क्रिकेट सिंग एंड नॉट विथ ट्रेवल सॉफ्ट, झाड़ियों में झिंगूर गाते हैं और अब मधुर स्वर में गाते हैं। एंड द रेड ब्रेस्ट विस्टिल फ्रॉम द गार्डन कॉफ एंड द ग्रीटिंग सैलोज स्वीटर इन द एस्की, लाल छाती वाली चिड़िया बगीचे में सीटी जैसे मधुर आवाज निकालती हैं और उड़ने के लिए क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है और आकाश में चहचहाने लगती है। और टू ऑटम एक जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है जो सिंग करके बताते हैं पोएट एस्टेंजा के जरिए, इसलिए थोड़ा सा ये पोएम पेचीदा टाइप का है। बाकी आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी मन में आए कमेंट करो और लाइक जरूर करो। जो ऑड टू ऑटम है इसका मतलब होता है शरद ऋतु की सुंदरता और प्रकृति का समृद्धि। जो जॉन किट्स है पोएट, वो इस पोएट में मीन्स कविता का मुख्य सेंट्रल आइडिया जो है पोएट जॉन किट्स इस कविता में जो बताए हैं वो शरद ऋतु के सुंदरता और समृद्धि, शांति और प्रकृति के संगीत का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, कवि के द्वारा वे बताते हैं कि शरद ऋतु केवल फलों की ऋतु नहीं है बल्कि यह प्रकृति की परिपक्वता, संतोष और जीवन की पूर्ण विकास का प्रतीक भी बताता है। तो इसका पहला स्टेंजा में जो है कवि बताते हैं फल फूल के बारे में बताते हैं, दूसरा स्टेंजा में जो बताते हैं वो किसान और फसल के बारे में बताते हैं और तीसरा स्टेंजा में प्रकृति और उसके संगीत के बारे में बताते हैं।